हेलो मालिक हो। अरे कौन है रे कुत्ता? कुत्ता अरे दोगला के जन्म। हमें दोगला के जन्म पर क्या बात करे छे? अरे कहाँ फोन लगाया है रे? कता लागले या हमें मालिक के लगलिए। अरे कुत्ता ये सहरसा खिड़ियाई लगा है कोठे पे रे। मालिक रख दियो गलती से लग गेले थे रख दियो। ए मुए देखियो 3719 ग्रीन 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 हेलो ग्रीन ग्रीन ए सनम भुला न जइहा ससुराल में तुम्हारे। हेलो हेलो क्या बात है सेनापति? मालिक हो। हाँ पूरा आवा 50 घंटा के अंदर में। 50 घंटा कम होता है रे। गलती से बोला गेले मुंहे खराब भ गेले मालिक आबो। ठीक है मैं आ रहा हूँ। आबो मालिक आबो। चलो दीवाना है जो प्रभु जी आबो आबो महालय हो या दीवाना है जो प्रभु जी अचानक याद प्रभु जी महालय गया हल्का यो प्रभु जी अब तीर जा सड़क और हाउ सेनापति भैया महलई के आशीर्वाद है सिंहासन क्यों नहीं? मेरा सेनापति बुद्धिमान है। आने से पहले मेरा सिंहासन तैयार रहता है। सेनापति जी मालिक। आखिर बात क्या है? मालिक हमें नहीं कहो बहुत तो हेबे कहता। कौन? उसका नाम नहीं है। नाम हमें नहीं लवा मालिक लोग भर कह छे। जकरा कह करिया जग कौन? शाबाश सेनापति। ठीक है झगड़ू को बुलाओ।
और देखता हूं क्या बात है। प्रणाम प्रभु जी, पिताजी तो है सब कुछ बता दूंगा पिताश्री। सेनापति पिताश्री कहाँ है? अब सुन खबर प्रभु जी आज मुझे दरबार में सेनापति पुकार रहा है, क्या बात है? मैं स्वयं चल के देखता हूँ। वर्षों दिनों के बाद इस दरबार में मुझे और बुलाया गया है, मैं स्वयं चलकर देखूंगा। आज मैं सिंहासन दिख रहा हूँ बड़े भैया को,
अचानक कौन ऐसी बात हो गया है, इलासोरी में या सिंहासन लगा है और मेरे बड़े भैया जासर सिंह के मैं इस सिंहासन में देख रहा हूँ। चल के पहले और भाई के मैं प्रणाम करता हूँ। आदर्श काला चोरी भैया करिया पारना, दस काला चोरी हो जाना करिया। भैया तो सुनो दशहरा पालमाना, करिया पारना हो तोरा चरणों में। जुगा जुगा जबिया बाबू महल में यार, जुग जुगा जबिया हो याबा महलई में। भैया कुचाला भैया हो यार, भैया कुचाला हो तिला तोहरी पे। भैया मानो बचन परमान, के न जानियो यही बंगला के। आगे पर हो दरबार, के न जाने हो के न हो जीवे। हालो अरे भैया हाडोलर सिंह, आज बहुत खुशी बहुत हर्ष की बात है कि आज वर्षों दिनों के बाद और भाई मिल रहे हैं। देखो भाई, ये भाई भाई का खुशी है। क्यों नहीं भैया, भगवान ने तुम्हें भी एक पुत्र दिया है क्यों नहीं भैया, और भगवान ने मुझे भी एक पुत्र दिया है। क्यों नहीं भैया। अगर जैसे हम दोनों भाई आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो सोचता हूं कि इसी प्रकार जो मेरा भातीज अभी मेरे सामने में खड़ा है झगड़ू, हाँ भैया, ताकि वो भी दोनों भाई एकजुट एक मिलानी रखे, क्यों नहीं भैया, बहुत खुशी की बात है। ताकि किला सोढ़री में अगर कोई राजा महाराजा देश देश का क्षत्रिय आएगा तो कम से कम इतना तो कहेगा कि झगड़ू अपने इस किला सोढ़री को स्वस्थ रखा है। क्यों नहीं मेरे भाई, ऐसा मैं भी चाहता हूँ कि जैसे हम दोनों भाई और एक बचपन से और बनते आए हैं, और मैं भी अपनी बेटा दोनों को इसी प्रकार के होना चाहिए मेरे भाई। सुनो अनुज, आप राम के ये जोरा अरे भैया, लक्ष्मण लागई छैयौ, क्यों नहीं, राम के ये जोरा बापू लागई सोढ़री में। जीवन का ये जिंदगी, भैया ये राहत हो। भैया, जब चरणों आशीर्वाद रहेगा तो इस राजस्वरी में और बन के बना के दिखना चाहता हूँ। क्या नहीं, हालो चलो हम दोनों भाई सिंहासन पर बैठ जाते हैं और उसके बाद देखता हूं कि तुम्हारा पुत्र क्या बात है और क्या बात करने के लिए चाहता है। मैं भी यही सोचता हूँ, आज मेरे पुत्र और दोनों भाई को एक साथ एक सिंहासन पर, और क्या पूछते हैं, बैठते हैं भैया, चलो बैठते हैं। ठीक है, झगड़ू
पिताश्री प्रणाम। जग जुग जगलाल। कौन है? पिताश्री हाँ आज मैं इसलिए बुलाया हूँ दोनों भाई को। बोलो। ये संग साथ में दोनों भाई को रहने कितना दिन हुआ है? जब से तुम्हारा पिता श्री जन्म लिया है ठीक है, उस दिन से मेरे साथ में रहता है। उस दिन से साथ में रहता है। हाँ ठीक है पिताश्री। हाँ बोलो। आज एक पुत्र हमारे पिताजी को, मैं, परमात्मा ने 2 पुत्र आपको, हाँ हाँ 3 भाई न हुआ। बिल्कुल। अगर दोनों भाई हमारे बात को मानते हैं तो मैं इस बात को दर्शा दूं। जो भी बोलना है तुम बोलने के लिए चाहते हो तो बोलो। पिताश्री हाँ आज मैं चाहता हूं कि यह राज बंटवारा हो जाना चाहिए। क्या? हाँ, राज्य बंटवारा? यह राज सोरनीगढ़ की बंटवारा हो जाना चाहिए, आधा आधा। क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूं। क्या तुम अपने बुद्धि को खो बैठा है? नहीं, मैं अपने बुद्धि को खो नहीं बैठा हूं। मेरे हिसाब से ठीक है। नहीं, आप दोनों भाई को जब तक चलने वाला था तब तक चल चुका है। अब दोनों भाई के जिंदा रहते हुए अगर हम तीनों भाई में बंटवारा हो जाता है तो सदा के लिए झगड़ा मिट जाएगा। नहीं झगड़ू। जब तक जासर सिंह टीला सोढ़री में रहेगा, जब तक डॉलर सिंह रहेगा दोनों भाई, तब तक टीला सोढ़री बंटवारा नहीं होगा। झगड़ो। मेरे भैया सही कह रहा है। और तुम हंस रहे हो। अरे पिताश्री, तुम ये बात तुम कैसे बोल दिया तुमने? पिताश्री हाँ बोल। थोड़ा सोच समझ करके देख लीजिए। मैं सोच करके बैठा हूँ। अगर आप सोच करके बैठे हैं तो मैं भी सोच करके बैठे हैं। हाय! मेरे सामने जवान ऊंचा शब्द नहीं, क्योंकि तुम्हारा पिताश्री जो है आज तक मेरे सामने आंख में आंख मिलाकर के बात तक भी नहीं किया। बड़े पिता, हाँ ये मूर्ख है, ये ना समझ है। इसे क्या पता है कि राज कैसा होता है। बस करो झगड़ो, बस करो। पिताश्री मैं कहता हूँ बस मुंह को करो। बंद करके बैठे रहो सुनो। सिंहासन पर। ये मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। और मेरे भाई सामने में ऐसी आवाज उठाना हाय! तुझे ये कुछ नहीं सुनना नहीं, आंख से दिखा भी दूंगा मैं। मेरा ही नाम है झगड़ों से। नहीं झगड़ू नहीं। तुम इस घर में दीवार डालना चाहते हो, मैं कदापि नहीं होने दूंगा इस घर में। और इस राज में दीवार देख करके मैं रहूंगा। झगड़ू, तुम्हारा भेजा खराब हो चुका है लगता है। मेरा भेजा खराब नहीं, आप दोनों भाई का भेजा खराब है। राय झगड़ू, पिताश्री इधर सुन। बोलो। डॉलर सिंह मेरा भाई अनुज, इधर आओ। भाई, अरे भाई, न जाने इसके दिमाग में क्या बैठा, ये सारा कुछ समझता नहीं और बड़े सामने में उच्च सुर से बात करता है। डॉलर तो ही सिंह होता है मेरे भाई। खामोश खामोश, मुझे इसे बर्दाश्त नहीं होता। क्रोध नहीं। ऐसे करो, तुम रंग महल में जा करके तब तक अपने भाभी का देखभाल करो। भैया, हाँ आज क्या कर बैठा ये? कैसे सोच लिया इस राज का बंटवारा? ए पिताश्री, अगर आपको दिमाग नहीं घुसता है तो आप यहाँ से चले जाइए, मैं बंटवारा कर लूंगा। भैया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं चाहता हूँ एक औरत से मैं 2 भाई आया हूँ।
आप मनियो भैया ये शर्म की बात है। कहानी है रे बाबू रे भैया सोहदरा भैया रही हाँ भैया शायद तुम्हें मालूम नहीं, झगड़ू हमेशा ऊंचा शब्द में किसी के साथ भी बात करता है। यही मैं सोचा था। मानियो कहानी बाबू रे बड़ा का भैया हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए था। सारा मेरे हिस्सेदार को बर्बादी तो होता है लो। जागरू हो यही जाइयो मैं जाइयो मैं समझा लूंगा। ठीक है भैया। बाबू नहीं आज तो एक माँ के दो संतान आज बीमार पड़ रहा है। महालही के सोहदरा तो भैया ठीक है। तारियो या राम बाबू नांगाई महालय में जाओ नहीं मास्टर जी इधर आओ मेरे पुत्र। हाँ पिताश्री। तुम अभी किला सोढ़ी गढ़ का बात नहीं जानते हो। क्या किला सोढ़ी में जानती हो 14 कोस पूरब, 14 कोस पश्चिम, 14 कोस उत्तर, 14 कोस दक्षिण। ठीक है, बाद में मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन राज बंटवारा के बारे में भी मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। पिताश्री हाँ शायद आप भूल रहे हैं, झगड़ू के मुख से जो आवाज निकल जाता है वह आवाज दोबारा मुंह में नहीं जाता। जब मेरे मुख से निकल गया कि यह राज बंटवारा होना चाहिए तो हो जाना चाहिए। एक सुइया 2 टुकड़ी कर दो। आपको बंटवारा करने में दिक्कत क्या है पिताश्री? मैं नहीं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। सुनो, मेरे साथ
इतना बात ऊंचा शब्द में मत किया करो। इसलिए अपने हक के लिए। नहीं, कोई हक नहीं तुम्हारा। जब तक वीर जासर सिंह रहेगा किला सोहरी में, कोई मैं का लाल नहीं है जो किला सोहरी को आधा आधा कर दे। और ये किला सोहरी का आधा आधा करके मैं दिखाऊंगा। भी नहीं। तुम शायद जानते नहीं हो कि वीर जासर सिंह मेरा नाम है। वीर जासर मेरा नाम है और सर कटाने के लिए जानता हूँ, लेकिन झुकाने के लिए नहीं। झगड़ों के खून में बारूद मत। अगर कहीं जैसे आप जीती हैं वैसे झगड़ू भी जीती है। कभी नहीं चलेगा और चला करके दिखाऊंगा। ऐसा लगता है राजा पाटा बड़ा पैमान बाबा दिए झगड़ू के पंगा मत लो। अरे तुमसे ये अभी बुढ़ा नहीं हुआ है, इसको तुम बुढ़ा मत समझो। वीर जासर मेरा नाम है, सर कटाने के लिए जानता हूं, लेकिन झुकाने के लिए नहीं। हेलो, हाँ तो लीजिए, आप है विजय कुमार दास और अशोक जी की तरफ से 51 रुपया इनाम के तौर पर आए हैं। हमारे प्रदीप के कंपनी के तरफ से उन श्रीमान जी को लाख लाख शुक्रिया। और अशोक जी का और विजय का कहब है, जो चाचा भतीजा में जो लड़ रहे हैं मत लड़िए और अपने राज को बचा करके रखिए। क्यों नहीं झगड़ू? बोलो पिताश्री। उससे अच्छा है कि तू मेरे सामने से चले जाओ। मैं हाँ पिताश्री बोल। काहे मुंह खुलाता है अपने बेटे को? भैया थोड़ा सा आवाज देना इसमें। हेलो हेलो। हाँ पिताश्री, डगरा बजाने से ऊंट नहीं भड़कता है। अच्छा, आप ये मत समझिए कि आपका भाई डोलर सिंह है, यानी मेरे पिताश्री हाँ बहुत डरता है आपसे। डरता तो है,
लेकिन उसी का सुपुत्र झगड़ू सिंह नहीं डरेगा। विजय, सूरज, अभी तुम जानते नहीं हो कि वीर जासर सिंह क्या है। अगर कामनो किला में अगर कहीं भी सभा लगता है तो सबसे पहले कुर्सी वीर जासर सिंह का लगता है। इसलिए कि आप बेईमान है। आंख मत दिखाओ। बाबू जब भारती बाबू रे जब चंद्रमा छुपी गेले आकाश, वीर जासर के मारे से बाबू धरती डगमग डोले। अरे ये कर बच गेले जब कितना बाबू जब आकर बैठे अभी तुम मुझे हल्का में ले रहे हो। पिताश्री, हाँ, अगर आपको अपने आप को प्रतिष्ठा बचाना है तो अभी बंटवारा कर दो। क्या मैं बंटवारा कर दूं? हाँ, नहीं करना है बंटवारा। और मैं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। आप लोग पंचायती कीजिए भैया। आधा इसका और आधा हमारे पिताश्री का।
इसमें आधा आधा बंटवारा करने में से दिक्कत क्या है? इसलिए बेईमान है। बेईमान मत बोल। दिल में कुछ काला है आपको। ऐसा न था आप मारब जब मुखरा बाबू रे मुख के टूटतो बत्ती सोता आ टंगड़ी उठा कर जब बाबू घुमा कर फेंकबो जाके गिरभी बाबू जब रोट के वैका आ गिध कौवा बाबू जब देख के जश्न मनैतो लेकिन परलौ रे पल्ला परलौ पल्ला रे अब मरना से भैया सुना सभा श्रीमान आय मुझपना का 24 घंटा बेटा श्री हाँ बहुत लिहाज करता है, लहाज बहुत लिहाज कर, इसलिए कि बड़े पिता है ना, हाँ इसलिए लिहाज करता है। तुम्हें करना होगा और कर ही रहा, अभी तक करते आ रहा है। क्यों नहीं? सुनिए ना, बोलिए ना। बंटवारा करने में आपको क्या दिक्कत है? थोड़ा समझ लीजिए पिताश्री, अभी आप दोनों भाई जिंदा हैं। अगर दो भाई में से एक भाई अगर मर जाएगा तो यह राज बंटवारा करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपका भी बेटा को और मुझे भी थोड़ा दिमाग सोच करके चलिए। ठीक है, इसलिए दोनों भाई के समक्ष में अभी जिंदा रहते हुए या बंटवारा हो जाता है तो सादा के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, मैं बंटवारा करूंगा, क्यों लेकिन वैसे नहीं। कैसे करोगे? अगर अभी जो तूने मेरे साथ बंटवारा करने के लिए बोल रहे हो ना, तो मेरे पास भी पुत्र है ना। क्यों नहीं? है कि नहीं? उसे भी आदेश ले लो आप। मैं नहीं कहता हूँ आप अपने पुत्र से मत पूछिए। ठीक है, मैं अपने पुत्र से भी पूछूंगा। क्यों नहीं? बहुत अच्छी बात है। और दोनों भाई आपस में बातें भी कर लूंगा। शाबाश, अगर यही बात तुम पहले बोल देते। नहीं नहीं, बच्चा अगर जांग पर पैखाना कर देता है पिताश्री तो पैखाना को साफ किया जाता है, जांग को काट करके फेंका नहीं जाता। सही बात है, लेकिन आज मुझे एक बात याद आ गया। कौन सी बात? सच कहता है दुनिया वाले कि भाई भाई में जब पैदा हो तो दूसरे से अलग हो जाता है। ठेठी में बोलिए, ठेठी में कहते हैं, ठेठी में कहे थे चाचा। हाँ, जब भाई भैयारी भैंसा कसी और जखनिए जनवल तखनिए भी, ठेठी ठेठी में कहा ना। ठीक है, शाबाश पिताश्री, लेकिन ठीक ही कहा है, ठीक ही कहा है, वही मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं करूंगा। तो इंदल कुमार को आप मंगा करके अल्लाह कुमार से पूछ लीजिए कि आपका बेटा अल्लाह है ना, उसे हाँ। पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना करिया झुमरू, इसके पास उतना ताकत नहीं है कि मेरे साथ युद्ध कर सकता है। और
मैं चुनौती देता हूं, लेकिन कहना उसी का भी बात सच है कि राज्य में आधा आधा हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। एक बार मैं सेनापति को बुलाता हूं और सेनापति को बुला करके फिर मैं अपने पुत्र से बात करता हूं। आप सेनापति सुनबा बाबू रही हम मालिक की बात छे हमरा बदलिए मालिक। सेनापति जी हुजूर। आज बहुत बड़ा बात है। आज ये किला सोढ़री आधा आधा होने वाला है। ये तो हम सुन लिए हुजूर। तुम बताओ क्या आधा आधा हो जाएगा अच्छा हो या गलत होगा? हमरा तरफ से तो मालिक जहाँ तक चलती है बढ़िया बात रहे। अब मानना नहीं मानना ओकर कम छी। सेनापति जी हुजूर। मैं जानता हूँ कि काम न किला सोढ़री में अकेला तो ड्यूटी करता हो ना। जी हुजूर। लेकिन आज झगड़ू ने मेरे साथ इतना बड़ा सवाल किया कि चाचा श्री आपके पास भी 2 पुत्र है और मैं भी भाई में अकेला हूँ। जी आप इस राज को आधा आधा कर दीजिए। पहले तो मैंने इनकार चला गया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि बात सत्य है। क्या तुम आदेश दे सकते हो? हे मालिक हमें तो नौकर छी। हमरा जे कहबा वो हम करबे।
जे कहबा हमसे सुनबे। ठीक है, हमरा तरफ से एक बेर छोटको मालिक के बजा के पूछ लो। ठीक है, उनको बुलाओ, अल्लाह कुमार को। ठीक है मेरी मालिक है आज पिताश्री ने मुझे बुलावट किया है।
पिताश्री ने सिंहासन पर बैठे हैं, चल कर के सबसे पहले प्रणाम करता हूं और उसके बाद पूछूंगा पिताश्री किसने मुझे बुलाए हैं। हो छपारा नाम पिता जियो पिताजी क्यों नहीं पिताश्री? अवश्य बताऊंगा पुत्र। पिताजी हाँ मेरे पुत्र, अवश्य मैं सब कुछ बताऊंगा। कौन सा ईश्वर से दुर्वरन कर गए? खुश रहो मेरे पुत्र। हाँ पिताजी। बोलिए पिताजी। क्यों नहीं? बेटा हमारो मास्टर साहब। पिताजी हाँ अल्लाह के बाद आखिर बात क्या है कि आपने मुझे बुलाए हैं? ठीक है, बात है आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि शायद अब तुम भी जानते हो कि इक्यावन किला सोढ़री में राज तुम्हारा पिताश्री सब दिन से करते आया है। हाँ हाँ, लेकिन आज करिया झगड़ू ने तुम्हारे पिताश्री के साथ वचन रखा है कि बड़े पिताश्री